हाय गाइस, वेलकम टू भाग्यश्री एंड हम। ये एक नई सीरीज़ है जो मैं भाग्यश्री एंड हम में शुरू करने वाली हूँ। दिस इज़ माय लाइफ डायरीज़ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या सीखा। कहते हैं कि लाइफ जितनी लंबी होती है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने क्या क्या सीखा है। फ़र्क इससे पड़ता है कि इस छोटी सी लाइफ में, जितनी भी लाइफ हमने जी है, उसमें हमारे जीवन में क्या अप्स एंड डाउन्स आए, उन प्रॉब्लम से हमने किस तरीके से टैकल किया। वो होती है एक्सपीरियंस, वो असली अनुभव लेकर आता है। लोग हमेशा मुझे ये फीडबैक देते हैं, हमेशा मेरी एक तारीफ़ तो हमेशा होती है, आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम वेरी जनरस। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम स्टार्टिंग दिस माई लाइफ डायरीज़। तो लोग हमेशा मुझे एक चीज़ बोलते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी कैसे आई। तो कैसे आई इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी समझदारी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय लाइफ डायरीज़ में। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। माय लाइफ डायरी का पहला चैप्टर मेरे नन्नन के बिना अधूरा है। अधूरा है मेरे नन्नन के बिना, मेरी लाइफ डायरीज़ का मेरा चैप्टर। मेरी लाइफ डायरी में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है ना, दैट इज़ माय नन्नन। आई लव माय नन्नन। अभी भी मैं अपने नन्नन से उतना ही प्यार करती हूँ। ही इज़ नो मोर नाउ इन दिस वर्ल्ड, बट आई लव हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अभी भी बहुत 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 सारा प्यार है मेरा उनके लिए। ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी, प्यार हमेशा रहेगा। तो वॉट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ इज़ अ लिटिल, इट इज़ अ, बोलते हैं ना, जो हम हमेशा एक दूसरे से बोलते रहते हैं, बस वही वाली बात आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे सीखा कि कल कभी नहीं आता। वो चीज़ मैंने कैसे सीखी कि कल कभी नहीं आता, कैसे उसमें नन्नन का इन्वॉल्वमेंट है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मेरे नन्नन मेरे लिए एक फ़ादर फिगर रहे हैं स्टार्टिंग से मैंने जब भी फादर फिगर की तलाश करी है, माय नन्नन हैज़ ऑलवेज़ बीन देयर। मेरा जो चाइल्डहुड रहा वो इतना सिंपल चाइल्डहुड बिल्कुल नहीं था जैसा चाइल्डहुड बाकी सारे बच्चों को मिलता है। आई स्टिल फील ब्लेस्ड, स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन, भगवान जी का प्यारा बच्चा। क्योंकि यार, जो जिसके जीवन में थोड़े बहुत स्ट्रगल्स होते हैं ना, वो बचपन से बहुत परिपक्व बन जाता है। मतलब बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत से स्ट्रगल जो झेलता है ना, बड़ा परिपक्व बन जाता है वो। तो मैंने अपने जीवन में एक चीज़ सीखी कि कल कभी नहीं आता और कल कभी नहीं आएगा। वो मैंने कैसे सीखा? मेरे नन्नन जो मेरे फादर फिगर रहे हैं हमेशा से। मैं 8th क्लास में थी, उस टाइम की बात बता रही हूँ, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे नन्नन का ऐसा था कि मैं इंग्लिश सीखूं, इंग्लिश मुझे बोलना आना चाहिए। तो वो हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि तुम इंग्लिश में बात किया करो, तुम टेंस पढ़ाई करो, टेंस को तुम पढ़ो, टेंस पढ़ोगे तो बेटा तुम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे आगे जाकर। और उस टाइम पे ना मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि यार मैं नन्नन जब भी मुझे बोलते, और नन्नन क्या है, हम लोग ऑलमोस्ट आसपास के एरिया में रहते थे, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नन्नन का घर थोड़ा सा दूर हो गया था, दूर लोकेलिटी में हो गया था। तो वो फ़ोन करके मुझसे पूछते थे कि अच्छा आज कौन सा टेंस पढ़ा, अच्छा अब मैं कल ये पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे ना थोड़ा सा डर लग गया जब नन्नन का मुझे फ़ोन आया। तो आई वॉज सो स्कैर्ड कि यार अब नन्नन वापस से मुझसे पूछने वाले हैं कि तुमने टेंस पढ़ा था। तो मैंने मतलब नन्नन का मुझे फ़ोन आया और मैं फ़ोन उठाती थी और उनको बताती थी जैसा भी टेंस मैंने पढ़ा होता था मैं बताती थी। लेकिन एक दिन मुझे बहुत डर लगा, मैंने बोला यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है टेंस का। तो नन्नन ने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया और मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ लूँगी और मैं कल बात कर लूँगी उनसे। एंड कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल कभी आया ही नहीं। उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और फिर वो एडमिट हो गए। और एडमिट होने के बाद उनको कभी कभी ऐसा लगता था मुझे कि कभी कभी कॉन्शियसनेस आती थी उनको कि वो बोल पाते थे, कि हाँ समझ पाते थे। बोल तो नहीं पाते थे, वो समझ पाते थे चीज़ों को, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि मी बीइंग मी, मैं मिलने जाती थी, मैं छोटी सी थी लेकिन फिर भी मैं अपने नन्नन से मिलने जाती थी। और मुझे अभी भी बहुत क्लियर कट मेमोरी ये चीज़ नन्नन की याद है कि जब मैं वहाँ पर गई थी तो मेरे नन्नन ने मेरा हाथ ऐसे ऐसे कस के पकड़ लिया था, और इतना ही कस के पकड़ा था, एंड ही वॉज नॉट लीविंग माई हैंड। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ उनके पास मेमोरी है, बहुत कुछ है ऐसा जो वो मुझसे बोलना चाहते हैं, और बहुत कुछ मेरे पास भी ऐसा था जो मैं बोलना चाहती हूँ और उनके मुंह से सुनना चाहती थी।
लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। इट नेवर केम। तो मैंने तब से ये बात गांठ बांध ली कि चाहे मैं कितना बिज़ी क्यों ना हूँ, चाहे मेरी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ रहे हों, जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनको मैं एटलीस्ट एक बार फ़ोन कर कर ज़रूर पूछूंगी आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना। तो कल कभी नहीं आता। आई यूज़ टू लव माई ननन अ लॉट। माई ननन इज़ माई इंस्पिरेशन। मेरे ननन की ब्लेसिंग है कि मैं इतना आगे हूँ। एंड लेट मी टेल यू, ननन इज़ द वर्ड विच आई सेट। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। एंड एवरी थिंग everybody used to say नाना जी, but it is my word जो मैंने निकाला था। rest everybody followed that नन्नन। ये मेरे दिल से निकला था नन्नन। जब मैं अपनी तोतली भाषा में बोलती थी I used to call him नन्नन। और जब मैं उनके घर जाती थी तो मैं हमेशा जब डोर नॉक करती थी तो कभी भी नॉर्मली नहीं बोलती थी। मैं हमेशा किस तरीके से बोलती थी, डोर नॉक करके डोर का जो कुंडी होती है उसकी वॉल्यूम उससे म्यूज़िक बजा बजा के ननन ननन का नन्ना, ननन ननन का नन्ना, ऐसे करके मैं बोलती थी और फिर वो डोर खोलते थे। तो ही यूज्ड टू बी उनसे रिलेटेड तो मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज़ हैं और वो जाते जाते भी मुझे कुछ सिखा कर गए। ये एक बहुत बड़ी आयरनी हुई कि वो जीते जी मुझे और सिखाते तो मैं और भी ज़्यादा ब्लेस्ड और लकी फील करती अपने आप को। पर वो जाते जाते भी मुझे इतनी बड़ी बात सिखा कर गए कि बेटा कल कभी नहीं आता, जो है आज है। हमें हमारे अपनों की चिंता भी करनी है तो हमें आज ही करनी है। हमें जो कुछ करना है ज़िंदगी में बस आज ही करना है। जो भी है सिर्फ आज है, कल कभी नहीं आता और वो कभी नहीं आएगा। आई यूज़ टू लव माई नन्नन, ही इज़ माई इंस्पिरेशन, ही इज़। और उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा है। अभी मैं जितना लड़ पाती हूँ सिचुएशन से, जितनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर है, मुझे ऐसा लगता है अब मैंने अपनी लाइफ में जितना भी कुछ अचीव किया है ना, ऊपर से बैठे बैठे मेरे नन्नन ना मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। क्योंकि आई एम द वन, जिसको बोलते हैं ना परिवार का पहला बच्चा। आई एम द परिवार का पहला बच्चा। और मैं अपने ननन के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है और मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी बातें और बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं आपके साथ शेयर करने के लिए मेरी लाइफ डायरीज़ में। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, ये छोटी सी शेयरिंग जो मैंने अपने लाइफ की करी, इट वॉज़ वेरी पेनफुल बट करना था, किया। इफ़ यू लाइक्ड इट देन like the video, share it with your friends and family and subscribe to the channel, and it will inspire me to make more such videos on my life diaries.